दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन सिनेमा की उस खूबसूरत अदाकारा के बारे में जिसने छोटे से शहर से आकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी नाम और पहचान बनाया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है और लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सोनम बाजवा की, जिन्हें आपने फिल्मों में, टीवी शोज में और नहीं तो म्यूजिक वीडियोस में तो जरूर देखा होगा। दोस्तों सोनम बाजवा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जहां उनके परिवार वाले उनके एक्ट्रेस बनने के लिए राजी नहीं थे, बल्कि वो 21 की उम्र में ही उनकी शादी करा देना चाहते थे। लेकिन सोनम बाजवा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि हर कोई इनकी सफलता को देखता रह गया। तो आज की इस वीडियो में हम सोनम बाजवा के बारे में ही जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे सोनम बाजवा का ये सफर शुरू हुआ और कैसे सोनम ने फिल्मों में अपनी पहचान और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों सोनम से जुड़ी कुछ कई मजेदार बातें जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों सोनम बाजवा को अधिकतर पंजाबी फिल्मों में देखा जाता है। पंजाबी फिल्मों में सोनम बाजवा जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस की काफी डिमांड है। शुरू में मॉडलिंग करने के बाद इन्होंने फिल्मों का रास्ता अपना लिया और फिल्मों में काम करने लगी। सोनम को पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। सोनम अब तक कई तमिल और पंजाबी हिट फिल्में कर चुकी हैं। इनकी लाखों में फैन फॉलोइंग है। बॉलीवुड की फिल्मों में भी सोनम कई बार नजर आ चुकी हैं, लेकिन वो बॉलीवुड में फिल्में करने की ज्यादा इच्छुक नहीं है। इसका कारण हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल सोनम बाजवा बेहद पॉपुलर और गॉर्जियस एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। तो चलिए इनकी लाइफ स्टोरी जानते हैं। दोस्तों सोनम बाजवा का पूरा नाम सोनम प्रीत कौर बाजवा है, जिन्हें ज्यादातर सोनम बाजवा के नाम से ही जाना जाता है। इनका जन्म 16 अगस्त 1989 को नैनीताल में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ जगह इनका घर रुद्रपुर या नानकमत्ता भी मेंशन किया गया है, मगर सोनम बाजवा का इस समय में नैनीताल उत्तराखंड में घर है, जहां उनका परिवार रहता है। और सोनम बाजवा काम के सिलसिले में अधिकतर मुंबई ही रहती हैं। सोनम के परिवार में उनके माता पिता और एक भाई हैं। इनके माता पिता दोनों ही शिक्षक हैं और इनके भाई का नाम जयदीप है। सोनम ने अपने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनम ने फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों आपको बता दें कि सोनम बाजवा बतौर एयर होस्टेस भी काम कर चुकी हैं। जी हाँ, पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ वक्त सोनम एयर होस्टेस रही, मगर एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए सोनम ने अपना एयर होस्टेस का काम छोड़ दिया था और एक्टिंग मॉडलिंग पर ध्यान देने लगी थी। 2013 में इन्होंने एक्टिंग में कदम रखा, जहां इनकी पहली फिल्म बेस्ट ऑफ लक थी। ये फिल्म एक पंजाबी फिल्म थी। इनकी ये फिल्म ठीक ठाक रही और लोगों को पसंद आई, जिनके बाद इनकी और भी कई फिल्में आई, जिसमें सोनम ने 2016 में सरदार जी 2, निक्का जेलदार और 2017 में मांझे बिस्तर 2, कैरी ऑन जट्टा जैसी फिल्मों में काम किया। इस फिल्मों के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में इनकी अच्छी खासी पहचान हो चुकी थी और सभी ने इनकी शानदार एक्टिंग की तारीफें की थी। पंजाबी फिल्मों के साथ सोनम ने तेलुगु और तमिल की भी कई फिल्मों में काम किया। सोनम की पहली तमिल फिल्म कपल थी और तेलुगु फिल्मों में इन्होंने गुडिया पटोले, अर्दन मुटियारा और हौसला राख में काम किया। इनकी पहली तेलुगु फिल्म अता दुक्कदम रा थी, जो कि 2016 में रिलीज हुई। अपनी इन फिल्मों में बेहतरीन कलाकारी के लिए सोनम कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू में सोनम ने बताया था कि जब वो 16 साल की थी तभी उनके परिवार ने ये सोच रखा था कि उनकी शादी 21 साल की उम्र में करा दी जाएगी। हालांकि सोनम की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सोनम ने बताया कि जब वो अपने करियर में अच्छा करने लगी तो उनके परिवार वाले उनसे खुश थे और सोनम ने अपने परिवार को अपने काम के लिए कन्विंस कर लिया था। अब परिवार में लोग इस बात से राजी हैं कि जब सोनम चाहे वो तब शादी कर सकती है। सोनम ने बताया कि परिवार को कन्विंस करना भी जरूरी है और यह आसान नहीं होता, मगर जब आपके परिवार वाले मान जाएं तो आपको उनसे अच्छा सपोर्ट मिलता है। सोनम दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई मॉडलिंग के लिए आई थी, जहां उन्होंने एयर होस्टेस का काम किया और फिर एक्टिंग में भी एंट्री की और आज अपनी उसी मेहनत और लगन से सोनम ने कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि सोनम 2016, 2017 और 2019 में ये 3 बार चंडीगढ़ टाइम्स की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन बनी है। साथ ही 2018 और 2020 में भी ये इस लिस्ट में शामिल रही, जिसमें इनका स्थान दूसरा और चौथा रहा। फिल्मों के साथ साथ सोनम कई बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और बड़ी कंपनियों के लिए एडवर्टाइज भी करती है। साथ ही सोनम कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम कर चुकी है। बात अगर बॉलीवुड फिल्मों की करें तो दोस्तों सोनम बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी है, लेकिन यहाँ इनके किरदार छोटे होते हैं। सोनम बॉलीवुड की स्ट्रीट डांसर और बाला में नजर आई थी। साथ ही आपको बता दें कि सोनम बाजवा को बॉलीवुड मूवी हैप्पी न्यू ईयर के लिए भी चुना गया था, लेकिन बाद में कास्ट चेंज कर दी गई और इस फिल्म में इनकी जगह दीपिका पादुकोण को रख लिया गया था। दोस्तों सोनम बाजवा बॉलीवुड फिल्मों से दूर ही रहना चाहती है। उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम करना पसंद नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो ऐसी कोई सी भी फिल्म नहीं करना चाहती है जिसमें किसिंग सीन हो। अगर किसी फिल्म में ऐसा कोई सीन होता है तो वो उस फिल्म के लिए फौरन मना कर देती है और यही वजह है कि बॉलीवुड फिल्मों से दूर रहती है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों में किसिंग सीन की डिमांड रहती है। दोस्तों यूं तो सोनम कंट्रोवर्सी से दूर ही रहती है, मगर एक बार सोनम सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने ईसाई धर्म के भगवान जीसस को लेकर ट्वीट किया था। 2017 में उन्होंने ट्वीट किया था कि वो जीसस को मानती हैं, उनका अनुसरण करती हैं, जिस पर कई लोगों को लगा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और पंजाबी से ईसाई बन चुकी हैं। मगर दोस्तों इसके जवाब में सोनम ने एक और ट्वीट किया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो केवल जीसस में विश्वास करती हैं। हालांकि अभी वो पंजाबी ही हैं। आपको बता दें कि सोनम ने अपने हाथ की उंगली पर जीसस नाम का टैटू भी बनवा रखा है। दोस्तों सोनम की हॉबी की बात करें तो सोनम को डांस करना, शॉपिंग करना और ट्रैवल करना बेहद पसंद है। सोनम नॉन वेजिटेरियन है, साथ ही ये फिटनेस कॉन्शियस है। ये अपनी हेल्थ और फिटनेस का बेहद ख्याल रखती है और अपनी बॉडी को
मेंटेन करने के लिए रोज जिम करती हैं। इसके अलावा सोनम को फलों में मैंगो और मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम खाना बड़ा पसंद है। इनके फेवरेट एक्टर आमिर खान और जॉन इब्राहिम है और इनकी फेवरेट सिंगर लेडी गागा है। दोस्तों, एक बार सोनम ने किसी इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी पहली सैलरी 20,000 रुपए थी और उन्होंने अपने पहले मॉडलिंग असाइनमेंट में 8500 रुपए कमाए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शुरू में पंजाबी फिल्मों में कदम रखा था तो लोग उन्हें नीरू बाजवा का रिश्तेदार समझते थे। नीरू बाजवा एक फेमस पंजाबी एक्ट्रेस है और नीरू और सोनम कुछ एक जैसी लगती है, जिससे लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि नीरू और सोनम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हालांकि इन दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। दोस्तों, सोनम ने एक बार बेहद चौंका देने वाली बात सबके साथ शेयर की थी। दरअसल उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो उनका रंग सांवला था और उनके रंग सांवले को लेकर लोग कई तरह की बातें बनाते थे। उनके रिश्तेदार भी उनके रंग को लेकर तरह तरह की कमेंट्स करते थे, जिसे सुनकर सोनम को काफी बुरा लगता था। एक पंजाबी होने के नाते वो काफी खूबसूरत गोरी लड़कियों की तरह गोरी चिट्टी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें इस तरह की बातें सुननी पड़ती थी। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र बेहद कम थी, लेकिन दोस्तों आज वही सोनम बाजवा खूबसूरती की मिसाल बताई जाती है। उन्होंने साबित किया है कि खूबसूरती किसी के रंग में नहीं होती है, चाहे कोई काला हो या गोरा हो, वो खूबसूरत अपने काम और टैलेंट से होता है। और सोनम तो टैलेंटेड होने के साथ साथ गॉर्जियस भी दिखती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ सोनम की हिम्मत की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटे से शहर की पंजाबी फैमिली से आकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाया, जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है। ऐसा करने के लिए जज्बा और मेहनत दोनों ही जरूरी है और सोनम के सामने आई सारी मुश्किलों को हिम्मत से पार किया और ये कामयाबी हासिल की। आज सोनम की कामयाबी देखकर उनके परिवार के साथ उनके फैंस भी खुश हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनम इन दिनों शूटिंग में बिजी हैं और जल्द ही अपनी नेक्स्ट पंजाबी फिल्म में नजर आने वाली है। तो दोस्तों, ये थी मशहूर एक्ट्रेस सोनम बाजवा की लाइफ स्टोरी। अगर आप भी इनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली हमारी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।